हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रथम सावधिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्मिनल 2021-22 के लिए बीएसटी विषय जो कि 11वीं क्लास का है के मॉडल सेट 1 को जिसका कि संपूर्ण हल लेकर के आया हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ताज़ा तरीन खबरें अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्यवसाय है, बिजनेसेस, कला विज्ञान दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं व्यवसाय क्या है, कला भी है विज्ञान भी है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, दोनों, ऑप्शन सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बनाया गया। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो बना था ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस। तो इसका क्या होगा, व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो लाभ उद्देश्य भी होता है, सेवा उद्देश्य भी होगा। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका लाभ सेवा उद्देश्य दोनों, यानी प्रॉफिट सर्विस बोथ ऑब्जेक्टिव। तो इसका सबसे सटीक जो उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, प्रत्येक कहलाता है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड लाभांश, डिविडेंड, लाभ, प्रॉफिट, ब्याज, इंटरेस्ट, अन शेयर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो कंपनी की पूंजी होती है वो विभिन्न अंशों में विभक्त होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर यानी कि अंश। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवसाय के अंतर्गत बिजनेस इंक्लूड्स। तो व्यवसाय के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग जानते ही हैं कि मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं, ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग अंग है, इंडस्ट्री इज अ पार्ट। तो आप जानते ही हैं कि उद्योग जो है वो किसका अंग है, वो उद्योग जो है वो व्यवसाय का अंग है। व्यवसाय को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, व्यवसाय को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। उद्योग में कई प्रकार के उद्योग आते हैं, वाणिज्य में भी कई, वाणिज्य को हम 2 टाइप्स में बांटते हैं। वाणिज्य में हो जाता है व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। तो जो ये उत्तर प्रश्न है उद्योग अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवसाय का। ऐसे व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात और फिर निर्यात किया जाता है। बिजनेस इन विच फर्स्ट इम्पोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट इज कैरिड कार्ड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी पुनः निर्यात व्यापार या एंट्रीपोर्ट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है, यह कथन किससे संबंधित है। तो 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डी व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं। द इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज आर नोन एज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लास्ट वाला ऑप्शन डी तृतीयक उद्योग, टेरिटरी इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10, एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कठिनाई है। द ग्रेटेस्ट हैंडीकैप ऑफ अ सोल ट्रेड इज। तो ये देखिए जो प्रश्न है इसके जो उत्तर दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है छोटा आकार, सीमित पूंजी, असीमित दायित्व। ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये तीनों ही है जो कि एकाकी व्यापार के दोष हैं। तो इसका जो सटीक उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है, कंपनी में कंपनी अधिनियम 1956 और सहकारी समिति में 1910, सहकारी समिति अधिनियम 1912। तो एकल स्वामित्व ऐसा है जिस पर कोई अधिनियम लागू नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा एकल स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाकी व्यापार का कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ सोल ट्रेडिंग। तो एकाकी व्यापार का जो कार्य क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, लिमिटेड होता है। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर।
अगला प्रश्न है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय संचालित होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न्ड बाय। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ये जो है हिंदू अधिनियम यानी हिंदू लॉ के द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति कहलाती है क्योंकि ए कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे व्यापक क्षेत्र है, द मोस्ट वाइड स्कोप ऑफ। तो इसको हम लोग जानते ही हैं कि सबसे व्यापक जो क्षेत्र होता है वो व्यवसाय का होता है। व्यवसाय में हमारे आते हैं उद्योग और वाणिज्य। व्यवसाय को हम दो भागों में बांटते हैं, उद्योग और वाणिज्य। वाणिज्य में आता है व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रिया। तो सबसे व्यापक जो क्षेत्र है वो व्यवसाय का ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधान का दाय भाग संप्रदाय राज्य में लागू होता है। तो देखिए जो हिंदू विधान है उसके मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, ठीक है। उसमें जो दाय भाग संप्रदाय है ये मुख्य रूप से असम बंगाल में ही लागू है। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, असम बंगाल ओडिशा, इसी में दाय भाग संप्रदाय लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ फर्म फॉर अ जनरल बिजनेस इज। तो इस देखिए ये जो प्रश्न है ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न रहा है क्योंकि ये बार बार अपडेट होता रहा है और यदि हम और आप अपडेट नहीं है तो इस प्रश्न का हम गलत उत्तर देंगे। पहले क्या होता था, इस प्रश्न का सही उत्तर होता था 20, यानी ऑप्शन सी सही होता पहले। लेकिन बाद में चूंकि जो फर्म में साझेदारों की संख्या होती है या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये जो लिखा गया है कंपनी अधिनियम 1956 में बताया गया था कि सामान्य व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम जो संख्या होगी वो 20 होगी। लेकिन सन 2013 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और पार्टनर्स की मैक्सिमम संख्या 100 कर दी गई। फिर सन 2014 में एक और संशोधन किया गया जिसमें पार्टनर्स की संख्या जो है वो 50 तक सीमित कर दी गई। तो यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी यानी 50। अगला प्रश्न, एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता अपरिचित है कहलाता है, ए पार्टनर्स हुज एसोसिएशन with the firm is unknown to the general public is called। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, गुप्त साझेदार, सेक्रेट पार्टनर। अगला प्रश्न है, कंपनी जिसका व्यवसाय या उत्पादन एक देश से अधिक में होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो जो हो जाएगा जिस कंपनी का व्यवसाय एक से अधिक देशों में होता है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 20, सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो जो है इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 10, ठीक है। सहकारी संगठन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 होती है, यानी कम से कम 10 वयस्क साझेदार किसी भी सहकारी संगठन में होने चाहिए। अगला प्रश्न, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना नहीं होता है, वो सेवा होता है, सर्विस होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का पंजीयन कराना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज आवश्यक, अनिवार्य, अनावश्यक और ऐच्छिक, ऑप्शनल। तो देखिए ये जो प्रश्न है इस प्रश्न में दो उत्तर हैं जो काफ़ी सिमिलर हैं, यानी नेसेसरी और कंपलसरी। तो जो सहकारी समिति का पंजीयन होता है वो आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। हालांकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो उसमें हमको एक ही विकल्प को टिक मारना है। तो इसमें हमारे हिसाब से जो सबसे सटीक उत्तर है वो है अनिवार्य यानी कंपलसरी, ठीक है। तो सहकारी समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है।
क्वेश्चन नंबर 23, एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज। तो देखिए, जो कंपनी होती है उसके कुछ प्रलेख होते हैं, प्रविवरण होता है, पार्षद सीमा नियम होता है, अंतर नियम होता है। यह सभी कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी सभी प्रलेख तो आपके महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख की बात कर रहा है तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्षद सीमा नियम। क्वेश्चन नंबर 24, एक सरकारी कंपनी वह है जिसके अंतर्गत सरकार की चुकता पूंजी इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि सरकार की जो चुकता पूंजी होगी वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 51% से कम है तो फिर वो क्या हो जाएगी, सरकारी कंपनी नहीं रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, व्यवसायिक जोखिम के कारण हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क आर। तो व्यवसायिक जोखिम के जो कारण होते हैं वे मानवीय भी होते हैं, ह्यूमन यानी भौतिक, फिजिकल, प्राकृतिक, नेचुरल। तो इस प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सभी। तो ऑप्शन डी ये है सबसे सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य में सम्मिलित किया जाता है। कॉमर्स इंक्लूड्स। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, व्यापार व व्यापार में सहायक क्रियाएं, यानी ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ठीक है, वाणिज्य के अंतर्गत हम लोग क्या सम्मिलित करते हैं, व्यापार प्लस व्यापार की सहायक क्रियाओं को। 27वां प्रश्न है, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के संचालक मंडल का चयन द्वारा किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई। तो ऑप्शन ए है सामान्य जनता, बी है अंशधारी, सी कर्मचारी और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते ही हैं कि संचालक मंडल का जो चयन होता है वो अंशधारी के द्वारा किया जाता है, यानी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं या सदस्य होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है। द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज। तो ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा कठिन है बताना। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है उसका कार्य क्षेत्र जो होता है वो स्थानीय भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। ठीक है, तो इसमें एक लास्ट ऑप्शन भी है, यानी इनमें से सभी। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सटीक उत्तर जो होना चाहिए वो इनमें से सभी। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी दूसरे देश के बिजनेस में शेयर खरीद लेता है या तो पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेता है। हो सकता है वो बिजनेस वो उसी स्थान पर संचालित करे तो वो स्थानीय हो सकता है, या उस देश के अंदर तक वो बिजनेस को फैलाए तो वो राष्ट्रीय भी हो सकता है, या फिर उस बिजनेस को अन्य देशों तक फैलाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो इसी हिसाब से मेरे अनुसार इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स आर डिटरमाइंड्स। तो इस प्रश्न को पूछ रहा है कि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य कैसे निर्धारित किए जाएंगे। तो हम जानते हैं कि जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो फिर साझेदारी जो है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार ही शासित होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, साझेदारी अधिनियम के अनुसार। 30वां प्रश्न है, भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इज। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका उत्तर। तो हम जानते ही हैं कि भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ है। उत्पादन के आकार में वृद्धि हुई है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोजन में वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का लाभ है। द एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। तो सहकारी समिति में हम लोग जानते ही हैं क्या होता है। सहकारी समिति में जो होता है कि प्रजातांत्रिक प्रबंध होता है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, यानी जो प्रबंधक होता है उसका चुनाव होता है वो उस सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा ही होता है, और इसमें समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 32,
ऐसे व्यावसायिक संगठन का नाम बताइए जिसमें पृथक वैधानिक अस्तित्व की विशेषता होती है। नेम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ द फीचर ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो इसमें इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 33वां प्रश्न है, कर्मचारी की बेईमानी किस तरह का व्यावसायिक जोखिम है? यानी मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्मचारी की बेईमानी है वो मानवीय जोखिम है, यानी ऑप्शन ए ह्यूमन में आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न है, व्यापार खालिस्तान प्रकार होता है। ट्रेड इज ऑफ डॉट डॉट टाइप्स। तो हम लोग जानते ही हैं कि व्यापार जो है दो प्रकार का होता है, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको हम देशी व्यापार और विदेशी व्यापार के नाम से भी जानते हैं। जो विदेशी व्यापार होता है वो जो है तीन प्रकार का होता है, आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सटीक उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन ए, टू टाइप्स। दो प्रकार, देशी और विदेशी, या हो जाएगा क्या इसको हम बोलते हैं आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आंतरिक व्यापार तथा दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 35, खालिस्तान एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है डॉट 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 इज नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड। तो हम लोग जानते हैं कि एकाकी व्यापार में कौन कौन सी विशेषता होती है। एकाकी व्यापार जो होता है असीमित दायित्व होता है, उसमें गोपनीयता होती है। सीमित दायित्व जो होता है एकाकी व्यापार में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमित दायित्व। सीमित दायित्व जो है एकाकी व्यापार की विशेषता नहीं है। सीमित दायित्व जो होता है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में होता है। क्वेश्चन नंबर 36, ऐसा प्रबंधक जिसका लाभ में हिस्सा है, ए मैनेजर विथ ए शेयर इन द प्रॉफिट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है, केवल फर्म का कर्मचारी, इज ओनली अ सर्वेंट ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अनिश्चितता का उदाहरण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटीज। तो हम जानते ही हैं भूकंप भी इसके अंतर्गत आता है, सूखा भी आता है और मूल्यों में परिवर्तन भी, यानी चेंज इन प्राइस। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 38, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रुक बॉन्ड, निरमा, पेप्सोडेंट और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। तो मेरे समझ से जहाँ तक मुझे लगता है कि यह प्रश्न या तो छपने में गलत हो गया है या तो फिर यह प्रश्न थोड़ा सा गलत बना दिया गया है। क्योंकि अगर इस प्रश्न में होता है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर प्रश्न ऐसा होता कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है तो इसमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाती निरमा, क्योंकि निरमा जो है भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है और यह गुजरात के अहमदाबाद के एक व्यक्ति का ही एक यह कंपनी है। लेकिन यहाँ प्रश्न जो कह रहा है कि भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो नहीं है में दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। जो ब्रुक बॉन्ड है, यानी ब्रुक बॉन्ड और पेप्सोडेंट, ये जो दोनों कंपनियां हैं ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी हैं, लेकिन ये दोनों इंडियन नहीं है। ये जो दोनों कंपनी है ब्रुक बॉन्ड और पेप्सोडेंट, ये जो ब्रांड हैं ये दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक कंपनी है जो इंग्लैंड की यूनिलीवर का एक भाग है, जो भारत में व्यापार करने के लिए यूनिलीवर के नाम से पंजीकृत कराया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है। तो हमने पहले इसको बता दिया कि अगर यहाँ भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है होता तो निरमा हो जाता, लेकिन अगर यहाँ नहीं है तो नहीं में दो ऑप्शन बन रहा है, इसलिए यह प्रश्न जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है। यह प्रश्न जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मुखिया जाना जाता है। द हेड ऑफ द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज स्वामी, प्रबंधक, कर्ता, प्रबंध संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हम लोग जानते ही हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्ता। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को साधारणतया
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नॉर्मली, 4 विकल्प दिया हुआ है, मत देने का अधिकार नहीं होता, तो यह तो गलत दिया हुआ है, मत देने का अधिकार होता है। फिर है सीमित मत देने का अधिकार, पूर्ण मताधिकार और इनमें से सभी। तो जो पूर्वाधिकार होते हैं, जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, उनको विशेष परिस्थितियों में ही मत देने का अधिकार होता है, केवल और केवल विशेष परिस्थिति में, यानी उनको पूर्ण मताधिकार का भी अधिकार नहीं होता है। विशेष परिस्थिति यानी अगर इस प्रश्न को हम अगर सही उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी, सीमित मत देने का अधिकार, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, यानी विशेष परिस्थिति में ही पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। यदि आपको आज के जो मॉडल सेट था बीएसटी का मॉडल सेट पर, उसके प्रश्नों के उत्तर आपको सटीक लगते हों और आप ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मेरे द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 जैक बोर्ड मॉडल सेट और वार्षिक परीक्षाओं का जो क्वेश्चन पेपर है उसका उत्तर सेट तैयार किया गया है और उसको प्लेलिस्ट में डाला गया है जैक बोर्ड के नाम से। तो यदि आप अन्य मॉडल सेटों को देखना चाहते हैं तो जैक बोर्ड प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च मार सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।